चंपा रानी, आज तो तुम कमाल की खूबसूरत, मालदार और बिल्कुल पटाखा लग रही हो। जी करता है तुम्हारी ले लूं। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जी करता है तुम्हारी एक फोटो ले लूं। ओए माँ, सच्ची? और नहीं तो क्या। अच्छा चंपा रानी, एक बात बताओ, तुम कभी बम्बई गई थी क्या? नहीं तो, लेकिन क्यों? मैं तो कभी भी बम्बई नहीं गई। अरे फिर तुम बिल्कुल बम जैसी कैसे लग रही हो? जीजू आप भी ना, बस मेरी तारीफ ही करते रहते हो। अरे चंपा रानी, तुम तो हो ही तारीफ के काबिल। तुम्हारे आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं। अरे मौसी, तुमको पता नहीं कि पापा कितने बड़े ठरकी और फेंकू आदमी हैं। तुम पर दाना डाल रहे हैं, दाना। अरे कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पापा ने ठगा नहीं। वैसे पापा, आप भी तो कभी लंदन नहीं गए, फिर आपकी शक्ल लंदन से मिलती जुलती क्यों लग रही है? ए रजुआ, तुम साला कान लगाकर हम बड़े लोगों की बातें सुनता रहता है। मार मार के चुत्तर लाल कर दूंगा तेरी। चुपचाप पढ़ाई कर जाके। नहीं पढ़ूंगा। क्या कर लोगे? और आपने पढ़ के क्या उखाड़ लिया? चले हैं मुझको डराने। और आपके लाल का चूतर अगर लाल होगा तो क्या आपका बच जाएगा? मम्मी को बता दूंगा जाके। अरे अरे राजू बेटा, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो बेटा। अब मैं तुम्हारे लिए बाजार से तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाकर दूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हम बच्चों से ऐसे ही प्यार से बातें किया करो, और ज्यादा तू तड़ाक किए तो बुढ़ापे में लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं किसी को छोड़ता नहीं। अरे ठीक है मेरे बाप, अब मुझे माफ कर दे। ठीक है, माफ किया। लेकिन याद रखना, इधर जबान फिसली उधर आपकी हड्डी खिसकी। हाँ, मैं याद रखूंगा। इसी में आपकी भलाई भी है। अच्छा जीजू, आप मुझे संतरा नींबू जैसे खट्टे फल ला दोगे? मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। हैं? खट्टा खाने का मन कर रहा है? लेकिन खट्टा तो लड़कियां तब खाती हैं जब उनके... क्या सोचने लगे जीजू? अब यही कि तुम्हें खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है आखिर? जीजू, अचानक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जब पापा की नीयत ही ठीक नहीं है तो जिस पर इनकी नजर रहती है उसकी तबीयत कैसे ठीक रहेगी? अबे चुप कर जा बे रजुआ। तुम ठीक तो हो ना चंपा रानी? क्या घंटा ठीक है? आपने तो कांड कर दिया। क्या बक रहा है बे? और नहीं तो क्या, आपने चंपा मौसी को प्रेग्नेंट कर दिया, प्रेग्नेंट। अब पूछते हो क्या हुआ? क्या? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे चंपा, अरे तुम ठीक तो हो ना? नहीं जीजू, उल्टी पे उल्टी हो रही है। जी भी थोड़ा मिचला रहा है और मन भारी भारी सा लग रहा है। ये और कुछ नहीं, प्रेग्नेंट होने की निशानी है। मैं जा रहा हूँ मम्मी को बताने। अरे राजू बेटा, ऐसा मत बोल। और तुमने किस मनहूस का नाम ले लिया? लगता है दिन ही खराब चल रहा है। आप तो कुछ बोलो ही मत। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अबे तू किसी को मुंह दिखाने लायक कैसे नहीं रहा बे? जिसका बाप बुढ़ापे में ऐसा घिनौना काम करेगा, उसका बेटा भला बाहर लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? अबे ऐसा क्या कर दिया मैंने? घर में कुमारी मौसी को प्रेग्नेंट कर दिया और पूछते हो ऐसा क्या कर दिया मैंने? हैं? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। ये किसकी उल्टी की आवाज आ रही है? बधाई हो मम्मी, तुम मौसी बनने वाली हो। क्या मतलब? मौसी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा तो तुम्हें मौसी ही कहेगा ना। क्या बक रहे हो? हाँ मम्मी, पापा ने मौसी को प्रेग्नेंट कर दिया। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी बकता रहता है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। रात में मैंने सुना था, पापा कह रहे थे एक रात की ही तो बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। आज दुकान बंद है, कल दिन में ही ला कर रख लेंगे। और अभी मौसी पापा को खट्टे फल भी लाने के लिए कह रही थी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे नहीं भाग्यवान, अबे क्या बकवास कर रहा है बे रजुआ? और नहीं तो क्या, आप जुगाड़ लेने गए होगे और मेडिकल दुकान बंद होगा, और फिर आपने बिना जुगाड़ के ही मौसी का काम बिगाड़ दिया होगा। जुगाड़? मेडिकल दुकान? अबे क्या बकवास कर रहा है बे? अबे इलाज करती हूँ मैं तुम्हारा। बुढ़ापे में बड़ी जवानी चढ़ी है तुम्हें। अरे सुनो भी, अरे भगवान, अरे को बचाओ यार। नहीं, मैं बहरी हो गई हूँ तुम्हारे करतूत सुन सुनकर। आज तो दवाई करनी ही पड़ेगी। देखती हूँ कौन बचाता है। अरे मर गया रे, अरे बचाओ। और मारो मम्मी।
पापा ने बाहर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। इतना कूटो कि ये भी बाहर निकलने के लायक नहीं बचे। अरे सुनो भी, अरे वो मैं किसी जुगाड़ उगाड़ की बात नहीं कर रहा था। तो फिर क्या लाने गए थे और क्या बर्दाश्त करने की बात कर रहे थे? अरे मैं तो मच्छर भगाने वाली कॉइल लेने गया था और उसकी दुकान बंद थी, इसीलिए चंपा को मैंने कहा एक रात मच्छर को बर्दाश्त कर लो, और ये रजुआ कुछ और ही समझ गया। अच्छा, तो आप मच्छर की कॉइल लेने गए थे? अब मुझे तो कुछ और ही लगा। अबे तेरे कुछ और लगने की वजह से मेरी कुटाई हो गई बे। जो भी हो पापा, लेकिन आप हो इसी के लायक। हमेशा मौसी को दाना डालते रहते हो। मौसी को मालदार, पटाखा, आइटम, बम और न जाने क्या क्या कहते रहते हो, और मम्मी को मनहूस। अच्छा, मैं मनहूस हूँ? जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे मटर गश्ती बढ़ती जा रही है। अरे रजुआ, क्यों मुझको पिटवा रहा है बे? भगवान तेरे जैसा बेटा किसी को न दे। भगवान आपके जैसा बाप भी किसी को ना दे, जो बेटे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी कुमारी मौसी को प्रेग्नेंट कर दिया और कहते हो क्या कर दिया? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब अपने बाप को ही मुझे मौसा कहना पड़ेगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, चंपा से ही पूछ लो। अरे चंपा, ठीक हो? हाँ जीजू, अब ठीक हूँ मैं। लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया था, इसीलिए उल्टी भी हो रही थी। कल चाट समोसा और मोमोज खा लिए थे ना, उस पर से आपने मुंह में वो भी डाल दिया था ना, गोलगप्पे। जीजू ने जबरदस्ती मसालेदार गोलगप्पे मेरे मुंह में डाल दिया था। मौसी, गोलगप्पे बोलने में थोड़ी और देर करती तो पापा फिर से पिट जाते।